हाय सजिटेरियस, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। इसमें मैं आपको चेक करके बताऊंगी करंट एनर्जीज, ठीक है? आपकी भी, आपके पर्सन की भी। आप अभी के टाइम में अपनी लव लाइफ को लेकर के, रिलेशन को लेकर के क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो? आप जिसके साथ कनेक्टेड हो, जिसके बारे में सोच रहे हो, जिसको पसंद करते हो, प्यार करते हो, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है? और साथ में मैं आपको एंजल गाइडेंस भी बताऊंगी। इसी तरह की वीडियोस आपको मज़ीद इसी चैनल पर मिल पाएँ, उसके लिए आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और लाइक भी कर देना इस वीडियो को, ठीक है? कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देखते हैं एनर्जीज को डिटेल में। अच्छे से मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स को और फिर हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ओके, सबसे पहले आपकी साइड से एनर्जीज देखते हैं क्या है। नाइट ऑफ वांड्स है, ठीक है, देख भी लो साथ में। नाइट ऑफ वांड्स है और सेवन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, फिर है आपकी साइड से सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। अच्छा, आपकी साइड से एनर्जीज पता कैसी हैं कि आप ना अभी फ्यूचर को लेकर के ओवर थिंकिंग करने लग गए हो या फिर चीज़ों को डिफरेंट जो है ना एंगल से अब देख रहे हो। मतलब पहले आपके हिसाब से सब कुछ बहुत अलग था, पर अभी चीज़ें बहुत अलग हैं। आप अब अपनी लाइफ के लिए बेस्ट से बेस्ट डिसीजंस को लेना चाह रहे हो। मतलब ऐसा है ना कि भाई अगर सही तरह से चल रहा है सब कुछ तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अगर मेरे लिए सामने वाला पर्सन एफर्ट्स नहीं कर रहा तो भाई मैं तो यहाँ पर 2 मिनट भी नहीं रुकने वाला। थोड़ा सा आप गुस्से में दिख रहे हो या जल्दबाजी में हो या जल्दी कर रहे हो, या फिर ऐसा है ना कि एक होता है ना कंट्रोलिंग बिहेवियर, या छोटी छोटी बात पर थोड़ा जल्दी मुंह बना लेना, हर्ट हो जाना या अपनी मनमाने की कोशिश करना, और जब सामने वाला उन चीज़ों को नहीं मान रहा या आपके तौर तरीके से नहीं चल रहा तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जज्बात में आ जाते हो या किसी भी किस्म का फ़ैसला ले लेते हो। अभी आप में से जो लोग रिलेशन में हैं ना, या तो वो मतलब ऐसा है ना कि सामने वाला मेरे अकॉर्डिंगली चलेगा तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, नहीं तो भी मैं तो हटने वाला हूँ। या अगर वो पर्सन आपके साथ अभी कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि आप में से मुझे बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे डिस्कनेक्ट है या नो कांटेक्ट में है। तो आप चाहते हो कि वो इंसान खुद से आपके पास वापस आए, माफ़ी माँगे, चीज़ों को ठीक करे, क्योंकि आपकी साइड से जो एनर्जीज़ है ना, आप टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा या तो सीरियस हो चुके हो रिलेशनशिप को लेकर के, अपनी लाइफ़ को लेकर के, या फिर आप अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को चलाना चाह रहे हो। क्योंकि रिलेशनशिप वाली साइड पे देखें आपकी एनर्जी, तो आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो। अब मुझे आपकी तरफ से कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं, बुरा ना मानना, पर हो सकता है ये आपके फैमिली मेंबर्स हैं, हो सकता है दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई जानने वाला है, कोई क्लोज वन है जिससे आप बातें शेयर करते हो रिलेशनशिप की, लव लाइफ की। तो भाई वो लोग तो आपको ये मशवरा दे रहे हैं कि ये सही नहीं है, इस पर्सन से दूर हो जाओ, इससे बहुत बेहतर तुम्हें मिल सकते हो, तुम कहाँ पर फंस रहे हो, इसके बारे में सोचना छोड़ दो, ये ठीक नहीं है, या अगर तुम इसके साथ चले तो हम तुम्हारे साथ ख़त्म कर देंगे। ऐसी भी बातें आप तक पहुँच रही हैं। पर आप चाहते हो कि अभी के टाइम में ना मैं अपने रिलेशन को प्रोटेक्ट करूँ, क्योंकि आप उस पर्सन से बहुत प्यार करते हो और आपकी तरफ से कुछ भी टाइम पास नहीं था। आप लॉयल्टी से चले, आप मुखलिस होकर के चले, आपने अपना 100% दिया, आपने पूरी एफ़र्ट करी कि मैं इसको हमेशा चाहता हूँ, मैं हमेशा इसके साथ खड़ा रहूँगा, मैं इसके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ, मैं इसको हमेशा साथ रखना चाहता हूँ। पर वही चीज़ है ना कि दोनों तरफ से आप एफ़र्ट्स देखना चाह रहे हो, आपकी तरफ से भी हो और उसकी साइड से भी हो, यानी कि बराबरी का हो। तो जो आपके पार्टनर की एनर्जी है ना, ये पर्सन जिसके बारे में भी आप ये अभी सुन रहे हो ना मैसेजेस, जो आपके माइंड में ये है तो बहुत तेज़, बहुत चालाक, ठीक है? जितना ये ज़मीन के ऊपर है उससे कहीं ज़्यादा ये ज़मीन के अंदर है। ये आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाता है, पता नहीं आपको ये चीज़ रियलाइज़ अभी तक हुई है कि नहीं हुई, पर ये पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें हाइड रखता है। इसने बहुत सारे राज़ आज तक आपसे छुपाए हैं। शायद वो बातें आपको पता होना ज़रूरी थी। इसने बहुत सारी बातें आपसे छुपाई हैं, बहुत सारे सच छुपाए हुए हैं, इसके बहुत सारे राज़ हैं जो आपको नहीं पता और इसके अकॉर्डिंगली आपको पता भी नहीं होना चाहिए।
ठीक है? और वैसे भी ये पर्सन जो भी करता है ना, ये पहले किसी को बताता नहीं है, ये मेल है या फीमेल है, ये वो चीज़ें डिस्कस नहीं पहले किसी से करते। ये अपनी लाइफ़ के डिसीज़न्स भी खुद लेना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से चलना चाहते हैं और इनको ऐसा लगता है कि भई इन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आपसे पहले भी हो सकता है कि इसकी लाइफ़ में कोई आया हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है, या तो अभी के टाइम में है या पहले कोई था। पर ये जो एनर्जी है ना, इसकी लाइफ में कुछ बहुत मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि रिसेंटली या आजकल के टाइम में इसकी लाइफ में कुछ बहुत बुरा भी हुआ है। मतलब कोई ऐसी चीज़ हुई है जो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन गई है और इसके लिए देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा उदासी भरा मोमेंट था। मतलब ये चाह कर के भी चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहा था। अगर आपके साथ बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हुए हैं, आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी हैं, चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, अच्छे से बातचीत नहीं हो पा रही, तो इसको लगता है कि ये इसकी गलती थी। इसकी अपनी वज़ह से हुआ है जो भी हुआ है, कहीं न कहीं इसे रियलाइज़ेशन है और अब मतलब ये सही भी करना चाह रहा है, तो शायद आप नहीं मान रहे, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो। या अगर आप इसके साथ आज भी खड़े हुए हो, राब्ता आप लोगों में हो पा रहा है, तो इसकी लाइफ़ में वैसे ही कुछ ऐसा हुआ है ना, जो इसके लिए बहुत बड़ी परेशानी की वज़ह बना है। हो सकता है कि इसके काम वाली साइड पे, करियर वाली साइड पे कोई चीज़ ऐसी हुई है जो काफ़ी डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर चुकी है। ऐसे हो सकता है कि इससे इसकी जॉब वगैरह चली गई हो या फिर बिज़नेस वाली साइड पे कोई बड़ा नुकसान हुआ है या फैमिली वाली साइड पर कुछ तो प्रॉब्लम बना है काफ़ी बड़ा। तो इसको ऐसा लगता है कि आपको ये सारी सिचुएशन समझनी चाहिए थी। आपको यहाँ पर इस पॉइंट पर इसका सपोर्ट करना चाहिए था, इसके साथ खड़े होना चाहिए था। अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हो कि भई तुम तो मुझे मैसेज कॉल नहीं करते, तो मुझे टाइम नहीं दे रहे, तुम बात ही नहीं करना चाहते, रिलेशन को आगे लेके चलना ही नहीं चाहते, तो फिर इनको ऐसा लगता है कि आप ना कहीं न कहीं इस पर्सन को समझ नहीं रहे हो या आपके दिल में वो प्यार ही इसके लिए नहीं है, इसको सिर्फ़ आपका एटीट्यूड दिख रहा है। अब इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर हम एंजल्स की गाइडेंस देखें तो वो ये है कि जितना हो सकता है ना, एक दूसरे के साथ आपको टाइम स्पेंड अच्छे से करना पड़ेगा। जितना हो सकता है छोटी से छोटी बात को, छोटी से छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करो, एक दूसरे के साथ मोमेंट्स को एंजॉय करो, एक दूसरे की कदर करो। अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी सब कुछ उतना बेहतर होगा और अगर आज के टाइम में बेहतर नहीं है तो आने वाले टाइम में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। पर आप दोनों में से ना किसी की मॉम की साइड से भी थोड़ा डिस्टर्बेंस रिलेशनशिप वाली साइड पे क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हो सकता है वो नहीं मान रही इस रिश्ते के लिए। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे फीमेल की एनर्जी दिख रही है और वो एज में बड़ी है, या तो आपसे या आपके यानी कि जिसके लिए भी आप रीडिंग को देख रहे हो ना उस पर्सन से। तो यहाँ पे मॉम की एनर्जी है या बड़ी बहन की एनर्जी है या कोई फीमेल है जो एज में बड़ी है, जो गाइडेंस दे रही है कि ये ठीक नहीं है। कहीं न कहीं उनकी वजह से भी कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। और प्रायोरिटी में रखो, अगर चलना है तो साफ बोल दो, हाँ मैंने चलना है, और अपने पार्टनर से भी यही बात को पूछो, डिस्कस करो कि भई आप मुझे सही तरह से बता दो कि चलना है कि नहीं चलना। अगर चलना है तो ठीक है, नहीं चलना तो भई आप आपके रास्ते, मैं मेरे रास्ते। फिर मज़ीद उस चीज़ के ऊपर टाइम क्यों वेस्ट करना है जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है या केयर नहीं है या फिर प्यार नहीं है। तो ये सारी बातें डिस्कस करोगे तो फिर ही रिलेशन अच्छे से चल पाएगा और आप भी सही से अपनी लाइफ में खुश रह पाओगे और वो पर्सन भी, या फिर आपका रिलेशन जो है ना, वो अच्छे से आगे चल पाएगा। तो जितना हो सकता है रिलेशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, उस पर्सन को समझो और उसका भी काम है कि वो आपको समझे, अगर आप लोग इस रिलेशन का फ्यूचर साथ में चाहते हो तो। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आइंदा आने वाली इसी तरह की वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।